आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। उत्तराखंड इस समय चुनावी मोड़ में है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी की सरकार की कमियां गिनाने में जुटी हुई है, बीजेपी नेता अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए नहीं थक रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से लगातार विकास कार्य कर रही है। शुक्रवार को हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकुल मैदान में आयोजित वरिष्ठ जन सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद का ही फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सत्ता में आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि साल 2021 बीजेपी सरकार की नाकामियों के लिए याद किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी ने युवाओं को आघात पहुंचाया है। कोविड कुप्रबंधन की वजह से प्रदेशवासियों ने अपने कई प्रियजनों को खोया है और हरिद्वार में कोविड जांच फर्जीवाड़े में बीजेपी नेताओं के नाम आने से पूरा राज्य शर्मिंदा हुआ है। खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए हरीश रावत ने कहा कि खनन में राज्य सरकार ने लूट की छूट दे रखी है। उत्तराखंड में सभी पार्टियों की चुनावी तैयारियां जोरों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जल्द ही राज्य के 70 सीटों में से 45 सीटों के लिए टिकट घोषित किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से 15 जनवरी तक इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बताया कि 45 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की सहमति बन गई है। हालांकि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक पार्टी की तरफ से साफ नहीं किया गया है। लेकिन बात अगर पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो 2017 में हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर हरीश रावत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उत्तराखंड के लैंसडाउन के भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक दिलीप रावत ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बात यह है कि हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट चाहते हैं और पिछले दिनों अपनी नाराजगी दिखाकर पार्टी पर लैंसडाउन के टिकट के लिए दबाव भी बना चुके हैं और दिलीप रावत लैंसडाउन से ही विधायक हैं। लिहाजा अब विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार कर लिया है और अपने क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। रावत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कालागढ़ वन टाइगर रिजर्व प्रभाग कार्यालय में पोस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर करने और 3 दिन के भीतर नैनीकांड विद्युत वितरण प्रभाग में अधिशासी अभियंता नियुक्त करने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा के बाहर बैठकर आमरण अनशन करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तबादलों का दौर भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 7 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इतना ही नहीं, राज्य के 10 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। हालांकि अधिकारियों के तबादले का आदेश चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा था कि जो अधिकारी एक ही जगह पर पिछले 3 साल से तैनात है उनका ट्रांसफर किया जाए, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सचिव आईएएस सुरेंद्र नारायण पांडे से संस्कृत शिक्षा का प्रभार वापस ले लिया गया है, जबकि सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को वर्तमान पद के साथ संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पीसीएस अफसरों में जय भरत सिंह, अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर का तबादला उपायुक्त गन्ना काशीपुर के पद पर किया गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 6 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में 88 मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 302 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित पहला मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सख्ती में आ गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में निजी और सरकारी लैब से 13,602 सैंपलों की जांच रिपोर्ट मिली है और इनमें 13,514 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में 3 जनवरी से
18 साल तक की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। सरकार ने एक हफ्ते के भीतर 15 से 18 साल के 6.5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए सभी अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए